हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे जिसमें दो क्लास हो चुका था यूनिट डिजिट का। जिसमें फर्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरी देखे थे और सेकंड क्लास में क्वेश्चंस किए हुए थे। ओके, और सेकंड क्लास में क्वेश्चंस जो किए थे उसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस। तो हम लोग जिन फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें हम लोग देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें कितना तक हो चुका था? इसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर लिए हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आप लोग के राइट साइड में टॉप पे दिख रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़िए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम लिखते हैं, ठीक है, बोर्ड पे। तब तक आप लोग क्वेश्चंस पढ़िए। आप लोग क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लिखते हैं बोर्ड पे, तब तक आप लोग पढ़िए क्वेश्चंस। कितना दिया हुआ है? क्वेश्चंस नंबर 9 8 का पावर दिया हुआ है फैक्टोरियल में 9235 फैक्टोरियल में दिया हुआ है, प्लस 2222 का पावर दिया हुआ है 9235 प्लस 666 दिया हुआ है और 2359 को फैक्टोरियल में दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे ये दिया हुआ है 999, इसका पावर दिया हुआ है फैक्टोरियल में कितना, ऐसे। चलिए क्वेश्चंस देख लिया आप लोग। क्वेश्चंस में दिया हुआ है पावर फैक्टोरियल में दिया हुआ है। ओके, चलिए इस क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए। चलिए इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस है, देख क्वेश्चन से देख के घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए हम बताए हुए थे आप लोगों को यूनिट डिजिट में थ्योरी में, जिसमें कि क्या था कि जब भी बेस देखते हैं हम लोग, जब भी पावर फैक्टोरियल में हो तो हम लोग क्या देखते हैं, बेस का यूनिट डिजिट राइट मोस्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जब भी पावर फैक्टोरियल में होगा तो यहाँ पे इकाई अंक हम लोग देखेंगे। ठीक है, फाइंड इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक देखेंगे। और हम बताए हुए थे इसमें जब पावर फैक्टोरियल में हो तो ऑड होगा, अगर होगा यहाँ पे तो 1 और इवन होगा तो 6। यहाँ पे क्या है 8 इवन है, और इवन का पावर फैक्टोरियल में तो क्या होगा, ऑलवेज इवन है तो 6 हो जाएगा। ठीक, ओके। यहाँ देखिए 2 भी क्या है, इवन है, और इवन होगा जब भी ऑड होगा तो 1 और इवन होगा तो हमेशा 6। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 6 है तो हम बताए हुए थे कि आप लोगों को कि जब भी 0561 हो, जब भी 0561 हो तो वो नेवर चेंज करता है। ओके, तो 0561 6 का क्या हो जाएगा, यानी 6 का पावर कुछ भी हो ऑलवेज 6 ही देता है। और 9 क्या है, ऑड हो जाएगा, और ऑड का पावर क्या है, ऑड का पावर यानी कि फैक्टोरियल में है, ऑड का पावर तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। टोटल को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 6 6 1 19, और 19 का जहाँ हमारा यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो यूनिट डिजिट इसका कितना हो जाएगा 9। ओके, इसका यूनिट डिजिट मेरा कितना हो जाएगा 9। आंसर ऑप्शन कितना नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसका कितना आएगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मेरा 9 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो आप लोग 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं। आप लोग क्वेश्चंस देखिए, पढ़िए 10 नंबर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चंस नंबर 10 है। नेक्स्ट, व्यंजक इतना का इकाई अंक ज्ञात करना है। क्वेश्चंस देख लिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ दिया है तो यहाँ पे बेस ही फैक्टोरियल में दिया है, फैक्टोरियल 1 का पावर दिया हुआ है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल, ऐसे ही कितना तक दिया है 100 तक दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग 5 तक लिखते हैं। फैक्टोरियल 4 का पावर फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 का पावर फैक्टोरियल 5। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को। चलिए ये कहाँ तक गया हुआ है, फैक्टोरियल 100 तक।
फैक्टोरियल 100 का पावर फैक्टोरियल 100, ठीक है। चलिए इसका इकाई अंक ज्ञात करना हम लोगों को, इसका इकाई अंक ज्ञात करना। क्वेश्चंस देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असर क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको थ्योरी से नहीं, इसको बेसिक मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, जब से फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1 का मान 1 और फैक्टोरियल पावर में भी 1 है, तो दोनों का मान कितना है 1। फैक्टोरियल 1 का मान 1 1, यानी 1 का पावर 1 कितना आएगा 1 आएगा मेरा। फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 का मान क्या आएगा 2, और पावर में भी क्या है फैक्टोरियल 2 है, तो 2 का पावर 2, 2 2 जब 4, ठीक है। 3 फैक्टोरियल 3 का पावर आपका कितना हो जाएगा 6 है। फैक्टोरियल 3 का मान होगा मेरा कितना 6 होगा, और पावर में भी फैक्टोरियल 3 है तो इसका मान भी 6 हो गया, यानी 6 का पावर कुछ भी हो 6 ही देगा। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 4 का पावर कितना देगा, इसका आंसर आपका 3 होगा। चलिए यहाँ पे फैक्टोरियल 4 है, और फैक्टोरियल 4 का पावर हम लोग देखते हैं कितना आएगा। फैक्टोरियल 4 का मान आता है 24। फैक्टोरियल 4 का मान जो आता है मेरा कितना आएगा 24, और 24 का पावर 4 है। ओके, चलिए, और 24 का पावर भी फैक्टोरियल 4, तो 24 का पावर जब फैक्टोरियल 4 में होगा, यानी 4 का पावर 4, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। इसको हम लोग आगे बताएंगे, जब जनरल फॉर्म वाले क्वेश्चंस पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। जैसे फैक्टोरियल 24 का पावर कितना है 24 ही आया, ठीक है। और फैक्टोरियल 5 में देखिए, इसको हम बताते हैं फैक्टोरियल 5 में। अब फैक्टोरियल 5 में देखिए, जब भी फैक्टोरियल हम लोग 5 निकालेंगे, जब हम लोग फैक्टोरियल 5 निकालते हैं, यदि हम लोग जब फैक्टोरियल 5 निकालते हैं फैक्टोरियल, तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 ऐसे जाएगा। जहाँ तक फैक्टोरियल दिया है वहाँ तक मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए 2 और 3, यहाँ पे कितना आता है मेरा 2 और 3, जबकि इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यूनिट डिजिट। यानी इसके बाद जितने भी अंक आएंगे, वो सभी का जो मान होगा हमारा क्या देगा 0 देगा। इसलिए इसके बाद हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे, बस इतना ही को सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ देखिए 1 प्लस इसको देखिए 24 का पावर 24 है, ठीक है। तो ये क्या है, पावर जनरल फॉर्म में है। हम बताए थे कि पावर जब भी जनरल फॉर्म में हो, जनरल फॉर्म में यानी कि बेस पावर जो है में फैक्टोरियल नहीं है, जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म में हम बताए हुए थे कि जब भी पावर जनरल फॉर्म में हो तो उसको 0 5 6 1 नेवर चेंज, लेकिन बाकी डिजिट जो होता है 4 के बाद होता है। तो यहाँ देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 6 + 4 10 + 1 11, और प्लस यहाँ पे देखिए 4 का, तो 4 यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट से सिर्फ हमको मतलब है, तो यूनिट डिजिट 4 और 4 का पावर 24 है। तो 24 को हम लोग क्या करेंगे, 24 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे यहाँ पे, जितना आएगा उसका रिमाइंडर। ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर इसका 0 आएगा। और नोट, एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए, जब भी रिमाइंडर आर से समझिएगा, रिमाइंडर जब भी रिमाइंडर 0 आए तो हम पावर में हमेशा 4 लेते हैं, ठीक है। नोट करके लिख लीजिएगा, जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी आर यानी कि जब भी रिमाइंडर मेरा ठीक है, जब भी रिमाइंडर मेरा 0 आएगा, ठीक है, तो हमेशा हम लोग पावर में क्या लेते हैं 4 लेते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे, टोटल कट जाएगा, तो हमेशा हम लोग 4 लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ से 11 और प्लस में 4 का पावर 4, तो 4 का पावर क्या हो जाएगा 4 का 16, यानी 6 6 34, इसका यूनिट डिजिट 6, और 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा 7 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना आ जाएगा 7। देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा सही है। इसका आंसर कितना है 7। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसमें टोटल 14 क्वेश्चन है, ओके।
8 क्वेश्चंस जिसमें करा दिए थे और बाकी के 6 क्वेश्चंस आज करा देंगे आप लोगों को। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग जनरल फॉर्म वाले क्वेश्चंस करेंगे। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, इसको नोट कर लिए आप लोग। चलिए इसको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, जब भी बताया थे जनरल फॉर्म में जब भी हम लोग करते हैं, जनरल फॉर्म में जब पावर हो तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर पावर में लिखते हैं। अगर रिमाइंडर मेरा 0 आता है तो हमेशा हम लोग पावर में 4 लेते हैं। गेट इट। चलिए यूनिट डिजिट में आप लोग को जो जितना हम पढ़ा देंगे और 2 क्लास 3 क्लास और होगा, अगर जितना हम इसमें पढ़ा देंगे आप लोगों को उसमें से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। टोटल क्वेश्चंस हो, अब ग्रुप डी से अब CBI लेवल कहीं भी चल जाइए, किसी भी क्वेश्चन से उठा लीजिए, कॉम्पिटेटिव मैथ्स के कहीं का भी क्वेश्चन उठा लीजिए, टोटल क्वेश्चंस बन जाएंगे 100% टोटल क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 11 नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो आप लोग। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, यानी कि नंबर दिया हुआ पावर, यहाँ देखिए यहाँ भी क्या यूनिट डिजिट पूछ रहा है और पावर फैक्टोरियल में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग उतारते हैं, आप लोग पढ़ लिए। चलिए 973 का पावर कितना दिया है, 234 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई बताया था आप लोगों को, फैक्टोरियल के 2 साइन से हम डिनोट करते हैं। 234 का पावर दिया हुआ है 973 फैक्टोरियल। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग सॉल्व कीजिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पावर फैक्टोरियल में है तो 0561 नेवर चेंज, और डिजिट हमेशा जब भी होगा तो 1 और इवन डिजिट 6, उसी बेस पे बनाइए। तो आप लोग ट्राई कीजिए इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। चलिए देखिए हम बनाते हैं। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पे क्या है 3, और पावर में क्या है फैक्टोरियल, और है हमेशा 1। यहाँ देखिए 4 है, पावर में क्या है फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है इवन है तो 6, यानी कि इसका यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा 6, जो मेरा होगा क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखिए तो कितना है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो आप लोग। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, उसके बाद हम लोग तब तक हम इसको इरेज करते हैं। समझ में आ गया। और डिजिट 1 और इवन डिजिट जब भी होगा तो क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई 1, यूनिट डिजिट 6 आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए आप लोग। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12। चलिए उस क्वेश्चन को उतारते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। 1 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है फैक्टोरियल 1 का पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल का पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल का पावर 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 मल्टीप्लाई कहाँ तक दिया हुआ है 101 तक दिया हुआ है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल का पावर 4 फैक्टोरियल प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल का पावर 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही कहाँ तक दिया हुआ 101 का तक फैक्टोरियल का पावर 101 फैक्टोरियल। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा इस पर, जब हम इसको यहाँ तक देखिए, यहाँ तक क्वेश्चंस में क्या दिए 1 2 3 तक ही लिखा हुआ है, लेकिन हम 5 तक लिखे, ठीक है। हमेशा जब भी क्वेश्चंस दे तो 2 3 आगे उसको हम लोग स्टेप को बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए 5 का मतलब हम बताए थे अभी कुछ दिन पहले बताया पिछले क्वेश्चन में कि फैक्टोरियल 5 का मान क्या आता है 0। फैक्टोरियल 5 का मान का यूनिट डिजिट जो होगा हमेशा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा टोटल कितना हो जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा। चलिए गौर कीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, एकदम सीरियस होकर देखिए इस क्वेश्चन को। जब फैक्टोरियल हम 5 को बताए थे ना, यहाँ देखिए फैक्टोरियल 5 का मतलब जो आया था, ठीक है, 5 चौका 20, 20 3 60, 6 दूनी 12, यानी 120 होगा ना। फैक्टोरियल 5 का मान 120, इसका यूनिट डिजिट कितना है 0 है। तो हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन का यूनिट डिजिट। तो हमको यूनिट डिजिट, इसके बाद देखिए फैक्टोरियल 6 भी अगर लेते हैं
तो फैक्टोरियल 6 में आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें भी तो 5 और 2 है, तो ये क्या देगा, 5 और 2 मिलकर 0 देगा, और 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी फैक्टोरियल 5 के बाद जितना भी संख्या जाएगा वो सभी क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। इसलिए यहाँ से जितना भी संख्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी संख्या होगा सभी का 0 है। अब इससे मतलब है नहीं हमको, अब बस इतना को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतना को हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ देखिए 1 इंटू फैक्टोरियल 1 का पावर फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 1 का पावर जो है फैक्टोरियल 1 का मान भी 1, तो 1 का पावर 1 1, और 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ देखिए फैक्टोरियल 2 का मान 2, और पावर में क्या है 2, तो 2 का मान 2, यानी 2 2 जब 4, और 4 का पावर क्या है, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 8। यहाँ देखिए फैक्टोरियल 3 का मान 6, और 6 का पावर, और 6 का पावर क्या है 6 ही है, 6 का पावर 6 का यूनिट डिजिट 6, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18, यानी कि 8 आएगा इसका। अब यहाँ देखिए 4 का फैक्टोरियल 4 का मान आ जाएगा 24 आ जाएगा, और 24 और उसका पावर भी क्या है 24 ही है। तो इसको हम लोग बताए थे सॉल्व करना ऐसे कि फैक्टोरियल 24 है और पावर में इतना, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, तो फैक्टोरियल 4 का पावर इसका कितना हो जाएगा 4। यहाँ बताया थे ना कि जब भी क्या है 24 है, 24 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, और जो मेरा रिमाइंडर आएगा पावर में लेंगे, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 8 दूनी 16 1 17 17, और प्लस यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 4 मल्टीप्लाई इसका कितना आ जाता है, यहाँ देखिए 4 का पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 चौका 16, 6 छक 36, 6 और 6 चौका 24 के 4, ठीक है, और 7 4 11, यानी कि कितना आएगा इसका यूनिट डिजिट, हमेशा इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 1, यूनिट डिजिट इसका 1, आंसर यूनिट डिजिट इसका 1। यहाँ देखिए 7 और प्लस में 4, 7 + 4 11 होगा, और 11 का 1, यूनिट डिजिट इसका आंसर है 1 आ गया। ऑप्शन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार हम और समझा देते हैं, ठीक है, तब तक देखिए आप लोग क्वेश्चन को। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1 का पावर 1, इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 का पावर 1 यानी 1, और 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही आएगा। 2 फैक्टोरियल का पावर 2 दिया हुआ है, तो फैक्टोरियल 2 का मान 2 और पावर का 2 है, तो 2 का पावर 2, 2 2 या 4, और 4 मल्टीप्लाई 2 8, ठीक है। यहाँ देखिए फैक्टोरियल 3 का मान 6, और 6 का पावर 6 होगा, तो हमेशा 6 ही आएगा यूनिट डिजिट, और 6 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8 आएगा। 4 है, फैक्टोरियल 4 का मान आपका कितना हो जाएगा 24, और 24 को हम बताए थे जब भी हो तो यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना है 24 का, तो 4 ले लेंगे हम लोग 24 का, और 4 से डिवाइड करेंगे, हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, हमेशा पावर में 4 लेंगे, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 का पावर 4, 4 चौका 16, यानी 16 आएगा। 256, 56 का यूनिट डिजिट 6, और 6 चौका 24, यानी कि 4 यूनिट डिजिट, और 4 + 7 11, यानी यूनिट डिजिट का कितना आएगा 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 13 नंबर, 13 और 14, बस 2 और क्वेश्चन है, उसके बाद से आपका फैक्टोरियल वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए। अब कहीं से भी आप क्वेश्चन बनाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। थर्टी नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो आप लोग। यहाँ देखिए फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5 प्लस कहाँ तक दिया हुआ है फैक्टोरियल 99 तक, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखिए हम लोग इसको उतारते हैं। फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5 प्लस ऐसे ही कहाँ तक है
फैक्टोरियल 99 का। यहाँ देखिए इसको नोट करके लिख लीजिए। जब भी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमेशा 3 होगा। इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। जब भी फैक्टोरियल में, यानी देखिए जब भी फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 यानी 1000 तक भी हो, उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 3 आता है। यानी इसको याद करने के लिए एक चीज़ याद रख लीजिए, जैसे यहाँ देखिए नोट करके लिख लीजिए, ट्रिक है। हमेशा इसका क्या आएगा, 3 आंसर आता है। ठीक है, अब चलिए ये कैसे है इसको हम लोग बताते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी फैक्टोरियल 1 का मान क्या आएगा 1, प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होगा, फैक्टोरियल 3 का मान 6, प्लस फैक्टोरियल 4 का मान क्या जाएगा 24, और प्लस फैक्टोरियल 5 का मान क्या आएगा, यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से टोटल मेरा 0 आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 है, यूनिट डिजिट से 0 आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका यूनिट डिजिट लेंगे 6 4 10 2 12 और 1 13 13, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 3। इसका हमेशा यूनिट डिजिट जो आएगा मेरा वो हमेशा क्या आएगा 3, इसका ऑलवेज आंसर होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। इसमें बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है शायद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या का, अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्याओं का क्या शायद यूनिट डिजिट पूछ रहा है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 जो है सभी अभाज्य गुणनखंड संख्याओं का हाँ विषम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 पूछा सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में क्या होगा पूछ रहे हैं, इकाई अंक। यहाँ देखिए विषम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि विषम अभाज्य संख्या, क्या पूछा है मेरा, विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं, अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं, यहाँ से देखिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हम लोग किसे कहते हैं, यहाँ देखिए जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे जितने भी संख्या होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। बट यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछा है विषम अभाज्य संख्या का के गुणनफल का क्या बताना है, टोटल यूनिट डिजिट बताना है विषम अभाज्य संख्या। तो विषम अभाज्य संख्या में हम लोग क्या कहते हैं, 2 को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 क्या है मेरा सम संख्या है और हम लोग को क्या है सिर्फ विषम। तो 3 5 7 11 13। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा 5 आ रहा है, यहाँ पर मेरा कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5 और 5 हम लोग किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए हमेशा क्या आएगा, इसका आंसर 5 ही इसका आंसर आएगा। यानी सारे विषम जो कि देखिए 5 से 5 3 15 5 7 5 35 5 इस टोटल का कितना आएगा 5 आएगा। यानी सारे विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल का जो मेरा आंसर होगा वो हमेशा क्या देता है, मेरा 5 ही आएगा। ठीक है, यानी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल का यूनिट डिजिट इकाई अंक हमेशा क्या होगा 5 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना है इसका, ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ए है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए उतार लिए आप लोग इसको। चलिए तो आज हम लोगों ने क्या किया, फैक्टोरियल के क्वेश्चंस टोटल कंप्लीट कर लिए। जितने भी क्वेश्चंस थे फैक्टोरियल के 14 जो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया था वो टोटल हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनरल फॉर्म वाले क्वेश्चंस, जिसमें भी उसमें में भी 20 के आसपास क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस उसका सिलेक्टेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग उसी को पढ़ेंगे और इसको अच्छे से पढ़िए, आप लोग रिवीजन कीजिए। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू।